हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप सीटीटी की जो ओएमआर शीट होती है इसको कैसे भरेंगे, और आपका जो सीटीटी का पेपर आता है उसमें जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती हैं उनको आपको कैसे चूज करना है, जिससे आपकी जो है कोई भी गलती ना रहे और आप सीटीटी पेपर को पहली बार में क्वालिफाई कर पाएँ। तो आपको सेम ऐसी ही ओएमआर शीट मिलेगी जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल ऐसी ही ओएमआर शीट दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है। आपका जो भी रोल नंबर होगा आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देना है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका रोल नंबर है। और उसके नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नंबर भी पड़े होते हैं। मैं थोड़ा और पास से दिखा देता हूँ। ये नंबर भी होते हैं। आपको उन नंबर पे पहले टिक कर देना, छोटा सा टिक करना है। ऐसे 1 हो गया, 2 वाले में 2 पे, 3 वाले पे 3 पे, 4 वाले में 4 पे, 5 वाले में 5 पे, 6 वाले में 6। मैंने सीरियल से डाला था इसलिए सीरियल से ये बना हुआ है। आपका ऊपर नीचे भी होगा। आपको ऐसे टिक करना है, पूरा पूरा गोला काला नहीं करना है। सेम यहाँ पे आपको प्रश्न पुस्तिका जो बुकलेट नंबर होता है वो डालना है। अब बुकलेट नंबर कहाँ पे मिलेगा? ये बुकलेट नंबर होता है पेपर पे, यहाँ पे बुकलेट नंबर पड़ा होगा। ये वाला बुकलेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे 5 6 4 5 3 7 0 ऐसे ये सेम होगा। ये वाला नंबर इसमें गड़बड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेम होगा नंबर, ठीक है। इसके खाने जो होंगे सेम होंगे, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपका मुख्य पुस्तिका का कोड होगा, जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ऑलरेडी यहाँ पे काला हुआ मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये काला मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज 1 अगर आपकी हिंदी है तो उसका कोड यहाँ पे अलग अलग हुआ, वो आपके पेपर में दिया होगा, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जिसके बाद में अब यहाँ पे जैसे हमने इसको डाल दिया, इसके बाद में आप इसको पेपर से एक बार मिलाएंगे आपका रोल नंबर सही है कि नहीं सही है। अगर आपका रोल नंबर सही है तभी इसको आपको पूरा काला करना है। अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो यहाँ पे अभी आपके पास में ऑप्शन है इसको सही करने का, जिसे टिक लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 2 की जगह पे 3 सेलेक्ट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला छोड़ सकते हैं ऐसे। तो जब भी आप ओएमआर शीट भरें पहले इस पर आपको छोटी सी बिंदी लगानी है, पूरा पूरा गोला काला नहीं करना है एक साथ में, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाती तो वहाँ पे क्या करना था, ये टिक छोड़ देते और उसको जो सही नंबर है उसको काला कर देते। ये इससे फ़ायदा रहता है। इतना करने के बाद अब जब भी अपनी ओएमआर शीट को भरेंगे सेम यहाँ पर भी आपका जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 3 सही है तो आपको टिक करना है ऐसे, ठीक है। सेकंड सही है तो छोटी सी बिंदी लगानी है, पहले छोटी छोटी बिंदी लगानी है, जिससे अगर आप बाद में उसको पढ़ रहे हैं अगर ये बिंदी गलत लग गई है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ओएमआर जो शीट होती है इसको स्कैन करने में इससे कोई दिक्कत नहीं बिंदी को। अगर आपका यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर 2 था सही, आपने धोखे में बिंदी इस पर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 वाले को ऐसे काला कर सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, पहले आपको सारी बिंदी लगा लेनी है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं एक आपने इसमें पेपर में देखा क्वेश्चन एक यहाँ पे काले करने लगे। पहले आपको पेपर को ओपन करना है, पेपर में यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है सारी। इसे भरने के बाद में आपको पेपर को ओपन करना है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले आपको सीडीपी देखने को मिलेगी जो सभी के लिए कॉमन रहती है। अभी सीडीपी सभी के लिए कॉमन है, इधर साइड में इंग्लिश मिलेगी, इधर साइड में हिंदी मिलेगी। अगर आपको हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश साइड में देख सकते हैं। ऐसे ही आपको सेम देखने को पेपर में मिलेगा। तो पहले आपको 30 क्वेश्चंस कर लेने हैं, इस पर टिक लगा लेना। जैसे पहले वाले का यहाँ पे 3 वाला सही है, दूसरे वाले का तीसरा सही है, तीसरे वाले का यहाँ पे इन्होंने सही नहीं किया है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तीसरे वाले का जो भी सही है उसको भी लगा लेना है। ऐसे करके आपको इसमें जो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे सीडीपी के, आपको 30 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। पहले पेपर में टिक लगाना है, पेपर में टिक लगाते जाना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन हो गए हैं और सब में टिक लगा हुआ है, ठीक है। इधर साइड में देखेंगे हिंदी वाले में टिक लगा हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन करने के बाद में आपको फिर से इसको ओपन इधर साइड में जाना है, पहले क्वेश्चन पे जाना है। पहले क्वेश्चन पे आगे आपको ओएमआर शीट इधर साइड में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ओएमआर शीट यहाँ पे रखने के बाद में आपको इसमें देखना है, पहले वाले का तीसरा किया है, पहले वाले का तीसरा लगा दिया, दूसरे वाले का दूसरा किया है, दूसरे वाले का दूसरा लगा दिया, तीसरे वाले का तीसरा किया है, तीसरा लगा दिया, चौथा किया, चौथा टिक लगा दिया। पूरा नहीं काला करना है, पहले टिक लगानी है, ऐसे छोटी छोटी टिक लगानी है। ऐसे करके आपको एक लाइन में 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पर है जो ओएमआर शीट में काले करने हैं गोले, एक लाइन में 30 ये भी मिलेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये
30 हैं, ठीक है। 1 से शुरू होकर 30 तक हैं। फिर यहाँ पर भी 30 मिलेंगे, यहाँ पर भी 30 मिलेंगे, यहाँ पर भी 30 मिलेंगे, यहाँ पर भी 30 मिलेंगे। तो पहले इन 30 में बिंदी लगा लेनी छोटी छोटी, जो भी सही है उसका आंसर, आपको जो भी सही लग रहा हो बिंदी लगा लेनी है, ठीक है। बिंदी लगाने के बाद में आपने ये 30 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। ये CDP का पोर्शन आपका हो गया। उसके बाद में आ जाएगी मैथ, क्वेश्चन नंबर 31 से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या है, ये मैथ है। अब आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। पेपर में अभी ओमार शीट पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने वो 30 टिक लगा दिए CDP के, अब आपके इसको सॉल्व करना है। जो भी सही हो उस पर पेपर पे टिक लगाते जाना है, जो भी सही हो उस पर टिक लगाते जाना है। अभी जो मैथ है ये क्वेश्चन नंबर 60 तक होगी। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, इधर 60, यहाँ तक ये मैथ है। यहाँ तक लगाने के बाद में आप इसको फिर से 31 पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि 30 तक हमारी क्या थी, 30 तक CDP थी। अब 31 पे आ गए, ये मैथ यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब 31 इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है 31, ये देख पा रहे होंगे। अब 31 में कौन सा सही है, इन्होंने इसमें कोई टिक नहीं लगाया है, डी वाला लगाया था, जो कि इनका गलत निकल गया है। तो जो भी आप लगाएंगे उसका यहाँ पे कर लेंगे। 31 में फर्स्ट, ठीक है, हाँ फर्स्ट ही लगाया है इन्होंने, सॉरी। 32 में इन्होंने फर्स्ट लगाया था, 32 में फर्स्ट लगा दो। 33 में कौन सा लगाया है, फोर्थ वाला लगाया है, तो 33 में फोर्थ लगा दिया। ऐसे करके आपको ये वाले भी यहाँ 60 तक कर लेने हैं। अभी इन सारे में आपको टिक्की लगानी है, पूरे गोले काले नहीं करने हैं। अब आप यहाँ तक 60 तक पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। इसके बाद में आपको EVS देखने को मिलेगी, ये रही आपकी EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। अब ये होगी 61 से, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 61 क्वेश्चन नंबर है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ है। अभी यहाँ पे आपको सारे पढ़ने हैं, टिक लगाते जाने हैं क्वेश्चन पेपर पे, ओएमआर शीट पे नहीं, पढ़ने हैं, टिक लगाने हैं। अब ये जो EVS है ये क्वेश्चन नंबर 90 तक होगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ तक आपकी EVS है। इतने करने के बाद में 61 से स्टार्ट होगी, ये 61 से स्टार्ट होगी EVS। तो आपको फिर से पीछे आना है 61 पे, इतने गोले हैं, इतने जो हैं इस पर टिक लगा देना है। ये 61 है, 61 पे यहाँ से आप यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। 61 जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, 61 लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है और 90 नंबर तक इसमें टिक लगा देनी है, ठीक। ये 90 है, यहाँ तक आपको बिंदी लगानी है, पूरे गोले नहीं काले करने हैं, ऐसे बिंदी लगानी है, जो भी इसकी जिसका सही हो, ठीक है। ये हो गया। अब आती है मेन चीज़, लैंग्वेज, ठीक है। 90 तक आपने कर लिया। अब यहाँ पे है लैंग्वेज, इसका मेन खेल है। यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने जो है लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी चूज की है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी चूज की है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लिखा हुआ है, यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। अब मेरे पास में एडमिट कार्ड नहीं था तो मैंने लैपटॉप में ओपन कर रखा है, मैं आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे लैपटॉप में देख पा रहे होंगे इन्हें, ये जो आप एडमिट कार्ड में देख पा रहे होंगे, ये एडमिट कार्ड है आपका CTT का। आप ऊपर से देख पा रहे होंगे, ये इनकी जो लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफर्ड 1, यानी लैंग्वेज जो 1 है वो कौन सी है, वो हिंदी है, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो है संस्कृत, यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज जो है संस्कृत लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत, ये आपके पेपर पे लिखी होगी, आपको उसी हिसाब से करना है। मैं अभी इसी के हिसाब से आपको दिखाऊंगा। लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, लैंग्वेज सेकंड है संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आ जाओ। अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं करनी है, इंग्लिश वाले को आपको छोड़ देना है। आपने क्वेश्चन नंबर 90 तक कर लिया था, आपको 91 से करना है, लेकिन ये वाला नहीं करना है क्योंकि ये इंग्लिश है। हमारी कौन सी है लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज है हिंदी। जिसकी इंग्लिश होगी वो यहाँ से कर सकता है, लेकिन हमारी कौन सी है, हमारी है हिंदी। ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, देख लीजिए। भाषा फर्स्ट जिसकी हिंदी होगी वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है हिंदी भाषा फर्स्ट, भाषा फर्स्ट वाली है ये, ठीक है, हिंदी। अब यहाँ से आप फिर से स्टार्ट कर देंगे 91 से और 30 क्वेश्चन करेंगे। 91 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गए 30 क्वेश्चन, ठीक है। 120 तक आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 120 आप करेंगे, 120 क्वेश्चन आपके फिर से यहाँ पे भर लेना है। 91 से स्टार्ट करना है और 120 तक आपको 30 क्वेश्चन फिर से यहाँ पे टिक कर लेनी है। पूरे गोले नहीं काले करने हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद में लैंग्वेज सेकंड पे आ जाते हैं। हमारी कौन सी थी, हमारी थी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। यहाँ पे कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड जो है अंग्रेजी है, तो आपको ये वाला छोड़ देना है। अब 121 से स्टार्ट होगी, ठीक है।
इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। ये लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। हमारे पास में क्या है? संस्कृत। तो इसको भी आपको नहीं करना है, हिंदी वाली एक ही करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास में कौन सी थी? हमारे पास में लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी है, तो हम लोग हिंदी करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट वाली, सेकंड वाली नहीं करेंगे, ये तो सेकंड वाली है, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड जो है वो है संस्कृत, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोगों को छोड़ देना है। अब यहाँ पे पेपर ख़त्म है, इसके लिए आपको एक अलग से पेपर दिया जाएगा ऐसा, ठीक है। ये पेपर अलग से मिलेगा जिसमें संस्कृत मिलेगी आपको। इसको ओपन करना है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ठीक है। भाषा फर्स्ट अगर आपकी संस्कृत है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। लेकिन हमारी कौन सी है? भाषा सेकेंड है संस्कृत, आपको ये वाला स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया हुआ है, ठीक है, हिंदी, तो आपको ये वाली जो है स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि भाषा वन ये है, ठीक है। भाषा वन हमारी कौन सी थी? भाषा वन हमारी हिंदी थी, तो इसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। और 91 से हम लोग वैसे भी कर चुके हैं, आपने ध्यान दिया होगा, 91 वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो हमको कितने से स्टार्ट करना है? हमको स्टार्ट करना है 121 से, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। हमारी जो लैंग्वेज सेकंड थी वो कौन सी थी? संस्कृत। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, भाषा सेकंड संस्कृत, ठीक है। आपको 121 से स्टार्ट करना है संस्कृत, सेकंड पेपर में मिलेगी। अब 121 से लेकर 150 तक आपको संस्कृत करना है, यहाँ तक आपको संस्कृत करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपके अन्य पेपर में होगी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी। जैसे मान लो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी या इंग्लिश ले रखी है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार, ये है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करनी है 91 से, और 120 तक आपको करना है इंग्लिश को, ठीक है। ये आपकी ये 120 तक आपकी इंग्लिश हो जाएगी, ये 120 है। यहाँ तक आपको लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपकी इंग्लिश है तो यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। और लैंग्वेज सेकंड में अगर आपकी हिंदी है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वाली हिंदी नहीं करनी है, जो ये लैंग्वेज फर्स्ट लिखी हुई हिंदी, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ये वाली हिंदी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है? अंग्रेजी है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कैसे हो सकती है? तो इसको आपको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद में अब यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड अंग्रेजी फिर से मिलेगी आपको, इसको भी छोड़ देना है आपको। अब ये वाला आपको करना है। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है, अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो इंग्लिश है, और लैंग्वेज सेकंड जो है सेकंड वो हिंदी है, ठीक है। तो आपको हिंदी सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेकंड लैंग्वेज, ये लिखा हुआ है सेकंड लैंग्वेज, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर कितने से? 121 से, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर भी देख लेना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई अन्य भाषाएं भी हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको पेपर देने जाने से पहले आपके पास में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो तो कॉमन है, सबको पता ही है। आपके पास में एक वैलिड आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। और एक ऐसा मोटी निब वाला पेन होना चाहिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पेंटोनिक का पेन, मोटी निब वाला है। अब आपने जैसे मान लो ये 150 क्वेश्चन पे आपने बिंदी लगा दी, ठीक है। अब इसमें इजी क्या है, अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, अब जब इनको काला करेंगे आप, आपके पास में अगर टाइम बच गया तो पेपर को आपको फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इसको काला करते जा रहे हैं। अब आपके पास में जैसे टाइम बच गया है और आपको अब इस सीट को पूरा, इन गोलों को पूरा काला करना है, तो क्या करेंगे आप? इसको पढ़ेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला सही नहीं था, इसमें ये वाला सही था, तो ये वाली डॉट को पढ़े रहना था, छोड़ देना है। आपको जो सही है उसको पूरा काला कर देना है, ठीक है। ऐसे करके अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। गोला पूरे काले करने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 4-5 गोले काले करके, जिस पे डॉट रखा हुआ है। ऐसे पहले आपको साइड काली करनी है, जो गोला है, जिसे मैं आपको दिख नहीं रहा था, जिसे ही गोला है, ठीक है। इस पर आपको इसकी पहली साइड काली कर लेनी है। ऐसे काला पेन होना चाहिए, मेरे पास नीला है, आपको ऐसे करना है। जैसे ये है, साइड आपने पहले ऐसे करी, फिर आपने ऐसे कर दिया। देख रहे कितना कम टाइम लग रहा है, जबकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुआ हूँ और एक हाथ से आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं तब भी आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। देख रहे हो कितना ईजी है। थोड़ा बहुत बाहर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको करना है। पहले इसका
राउंड बना लेना है, फिर इसको गोला कर देना है। और जब आपकी बिंदी लगी होंगी इसमें छोटी छोटी, तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पेपर में 10 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है तो आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, आपका जो भी साइन होगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो रूम में जिसकी ड्यूटी लगी होगी उसका साइन यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।